तत्व चर्चा में मग्न है। ओहो प्रतीक्षारत है कि आखिरकार स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र महाराज का आगमन कब होगा। महाराज महारानी की तरफ देखते हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं कि कब स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज का आगमन होगा। और जब तक आगमन नहीं होता है तब तक एक इंद्र अपनी ही इंद्राणी से किस प्रकार से तत्व चर्चा करता है, आइए हम देखते हैं। प्रथम नंबर के देव और देवी भक्ति नृत्य करते हुए आ रहे हैं अपनी शंका का समाधान करने। आइए बड़ी भक्ति भाव के साथ आइए। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपा समाधान कीजिए। महाराज की भक्ति कैसी लगी आपको? महारानी जी तो जबरदस्त नृत्य कर रहे हैं, लेकिन महाराज क्यों नहीं कर रहे हैं? लगता है महारानी जी ने सिखाया नहीं है। एक बार और जरा, हाँ चलिए कैसे। अमलीलो अमलीलो के भोलो, अमलीलो अमलीलो, अरे अमलीलो हे हो अमलीलो, बगताने लगे प्यारो, ओ बाबा शक्ति वालो, यो बाबो मारो अमलीलो। चलिए मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है देवी। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। कर्मबंध को कम करने का क्या उपाय है? बहुत प्यारी शंका है देवी, अभी समाधान किए देते हैं। जिनेंद्र भगवान की आराधना एवं आत्म स्वरूप के चिंतन मनन से भावों की विशुद्धि करने से कर्म बंध को कम किया जा सकता है देवी। समझ में आया ना आया? हेलो हेलो, दोबारा से समझाइए। और महारानी जी कहती हैं समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाते हैं और महाराज समझाने लगते हैं। महारानी कह रही हैं कि मुझे बिना देके समझाइए, पर्ची रख। हाँ पर्ची गीली हो चुकी है महाराज की। हे देवी, जिनेंद्र भगवान की आराधना एवं आत्म स्वरूप के चिंतन मनन से भावों की विशुद्धि करने से कर्म बंध को कम किया जा सकता है। हाँ, और भक्ति भाव नृत्य करते हुए अपने स्थान पर पहुंचते हैं। तभी अगले आपकी महारानी कहाँ है महाराज? गायब हो गई। गायब हो गई? कैसे गायब हो गई? ऐसे आई नहीं। क्यों नहीं आई? ऐसे काम से कोई बात नहीं। और महाराज अपनी शंका का समाधान खुद ही करेंगे और फिर उसका समाधान स्वयं ही देंगे। आइए। हाँ, चतुर्विधि संत का दान देने का क्या फल है? बताइए महाराज क्या फल है? वाह वाह, चतुर्विधि संतों को आहार देने का, आहार देने से गृहस्थ के पापों का क्या प्रायश्चित होता है, भोग भूमि की प्राप्ति होती है और मोक्ष होता है। वाह वाह वाह, महाराज अपने स्थान पर नृत्य करते हुए
तो महाराज अभी तो एक चश्मा लगाए हैं, और जब मैंने महाराज को सुबह देखा तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चश्मे लगाए थे। मैंने कहा महाराज एक तो ठीक है, दो भी ठीक है, लेकिन तीन तीन चश्मे क्यों? तो महाराज ने कहा मयूर भाई, तीन तीन चश्मे के राज अलग है। मैंने कहा कैसा राज बताइए? तो महाराज कहने लगे कि मयूर भाई पहला चश्मा इसलिए कि इससे मैं दूर का देखता हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दूसरा? तो कहने लगे तभी अचानक से और तभी अगर अष्टकुमारियां तैयार हो गई हो तो शीघ्रता से आ जाएं। इतनी प्यारी शंका करता है और समाधान बड़े ही भक्ति भाव से दिए जाते हैं। तभी घोषणा होती है, सावधान, खबरदार, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र महाराज अपनी शची रानी के साथ दरबार में इंद्र इंद्राणियों को बैठने का इशारा करते हैं। तत्व जगा आसन गंभायमान होने लगता है। अरे अत्यंत आश्चर्य, अपने स्थान से खड़े होकर तर्जुनी उंगली को मस्तक पर लगाकर ज्ञान करते हैं। और 7 कदम आगे चलकर साष्टांग झोंक देने लगते हैं। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। तभी उनकी सचिन उनको उठाती है और वह पहले ही उठ जाते हैं। तभी इंद्राणी जी कहने लगती है, हे स्वामी, ये आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ हमारे अंतर क्या कोई है? यहाँ कौन है? आप किसे नमस्कार कर रहे हो? कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भरत क्षेत्र के जम्बूद्वीप में कुंडल। अरे देवी, तुम्हें नहीं पता, मैं किसी को भी नमस्कार नहीं करता। तुम्हें ज्ञात है, मैं सिर्फ उस महाशक्ति को नमस्कार करता हूँ जिसमें संसार के अनंत प्राणियों के मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। परंतु ना, यहाँ तक तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए तो सही। और आश्चर्य है ये। हे देवी, विचलित ना हो, इतनी उतावली मत हो। अभी यहाँ नहीं है, किंतु होने वाला है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में कुंडलपुर नामक नगरी में महाराज सिद्धार्थ के यहाँ माता कृष्णा की दृष्टि से कुश्ती से तीर्थंकर बालक का जन्म अरे महाराज, ये तो बहुत हर्ष का विषय है। ये तो बहुत, तब तो हमें उनके आगमन
समाधान की तैयारियां करनी चाहिए हमें, और उसके साथ साथ हमें पुण्य का बंद होगा। हमें अपनी तरफ से हर तरह के प्रयास करने चाहिए खुशी। और स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र महाराज और उनकी महारानी अपने आसन पर बैठती है और तभी स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र महाराज लोकपाल को आदेश देते हैं। हे लोकपाल, कहिए महाराज क्या आज्ञा है मेरे लिए? जाओ जाकर हमारे प्रिय कुशल कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर महाराज को ससम्मान उपस्थित करो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं यूं गया और यूं आया। नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन, शीघ्र होगा अभिधनपति की आज्ञा। खबरदार, महाराज कुबेर इंद्र की जय हो। महाराज के गले लगने लगते हैं और महारानी जी गले लगने लगती। क्या बात है, बड़े दिनों के बाद मिले हैं। और स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र महाराज आसन ग्रहण करने को कहते हैं और कुबेरेंद्र महाराज अपनी महारानी के साथ आसन ग्रहण करते हैं और समस्त इंद्र अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। वाह वाह वाह। और तभी प्यारा सा गीत लेकर अष्टकुमारियां आती हैं और करता है भव से किनारा, श्री मांझने के पंच कल्याण की काये उत्सव सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञानी मोक्ष का देखो उत्सव सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। इसने सतत मिटाया, इस संसारी अनादिवासिका जिसने सतत मिटाया, समेत सहित 16 कारण को जीवन में है ध्याया, इस जीवन में है ध्याया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री मांझनेन्द्र के पंच कल्याण का ये उत्सव सारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। आकर हमें बताओ, हम भूल रहे
तुम्हारे शरण में आए रो जाने हमारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा श्री आंजनेय के पंच कल्याण का ये उत्सव सारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा जैसे ही जय जयकार करने लगते हैं उसके पश्चात कुबेरेंद्र महाराज कहने लगते हैं, माननीय देवेंद्र को धनपति का प्रणाम। आपके द्वारा धर्म सभा में अभी किसकी जय जयकार हो रही थी, उनका परिचय देके सुधर्म सभा के सभी देवों के विकल्पों का समाधान कीजिए। प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस सुधर्मा सभा के लिए परम आह्लाद का विषय है। विश्व धर्म के प्रवर्तक इस काल के आज अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का सर्वार सिद्धि नामक कल्पांतिक विमान से महागणा युग प्रवर्तक महाराज सिद्धार्थ के यहाँ जन्म आज से 15 माह पश्चात होने वाला है। हम सबको प्रभु की सेवा का सर्वप्रथम स्वर्ण अवसर। ऐसी तत्व चर्चा चलती है तो ही आपस में इतनी सुंदर वार्तालाप करते हैं। स्वर्गाधिपति देवराजेंद्र महाराज कुबेरेंद्र महाराज को आदेश देते हैं कि आप जाइए कुंडलपुर नगरी की ओर और सुंदर नगरी की रचना कीजिए। इतने अष्टकुमारियां आती हैं और वह भी कुबेरेंद्र महाराज के साथ कुंडलपुर नगरी की ओर बढ़ने लगती है। महाराज की आज्ञा पाकर चला इंद्र छम छम कुंडलपुर नगरिया। आहा हा 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 चम चम कुंडलपुर नगरिया चला चम प्रभु की नगरिया। पाँव में बांधे हैं चला चम प्रभु की नगरिया चला चम प्रभु की नगरिया। स्वीकार है देवी। हे महाराज, हम महारानी की सेवा हेतु उपस्थित हुए हैं, कृपया हमें आदेश दीजिए। बहुत सुंदर देवी हो, लेकिन ध्यान रहे किसी भी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न न हो। बड़ी ही देखभाल से करना, बड़े ही बासल से करना। जी महाराज। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा महाराज। आप निश्चित रहें, आपकी जय हो। ओहो हो। अरे महाराज कहिए, मैं तो हूँ यहाँ का इतना बड़ा शिल्पकार। महाराज कहिए, आपको मुझसे ही काम है ना? आपको हमको आपसे ही काम है। आप इस नगर के शिल्पकार हैं। हाँ महाराज, मैं इस नगर का शिल्पकार हूँ। कहिए महाराज, आपको मुझसे क्या बनवाना है? तुमने आज तक क्या क्या बनाया है? अरे महाराज ये पूछिए कि मैंने आज तक क्या क्या नहीं बनाया है। अरे महाराज, आपने आगरा के ताजमहल का नाम सुना है? हाँ सुना है महाराज। हाँ महाराज, वो महाराज मैंने नहीं बनवाया महाराज। तो क्या बनवाया? तो फिर क्या बनवाया है? महाराज आपने दिल्ली के लाल किले का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल सुना है, वहाँ तो मैं गया भी हूँ। अरे महाराज, तो वही तो है जो मैंने नहीं बनवाया। तो फिर क्या बनवाया क्या है? महाराज आपने, अरे महाराज आपने दिल्ली के कुतुब मीनार का नाम तो सुना ही होगा। नहीं सुना। ठीक है महाराज, आपने वो भी नहीं बनवाया। आपको कैसे पता महाराज? कुछ
भी नहीं बनाया, ये बताइए हमें आपने क्या बनवाया है? महाराज मैं बताता हूँ, मैंने महाराज अरे महाराज मैंने हिरण गांव के इतने सुंदर सुंदर जो प्यारे जिनालय हैं उनका निर्माण मैंने कराया है महाराज। आहा हा हा हा, कितनी सुंदर प्रतिमाएं अद्भुत, जिनको देखते ही मेरी आंखें तृप्त हो जाती है महाराज। ऐसी नगरी का निर्माण किया है महाराज। आप कहिए बस आपको क्या बनवाना है? हम यही चाहते हैं, कर सकोगे? अरे महाराज मैं तो ये कर दूंगा, लेकिन इसके लिए ईंट चूना पत्थर सीमेंट ये सब लगेगा महाराज। ये नहीं, रत्नों से। महाराज रत्न मेरे पास होते तो मैं शिल्पकार ही क्यों होता? वो हम देंगे। अच्छा महाराज वो आप देंगे तो फिर ठीक है, आप विश्राम कीजिए और मुझे अपना कार्य करने दीजिए महाराज। महाराज आप विश्राम कीजिए। ठीक है, ठीक है। और कुबेरेंद्र महाराज आहा हा हा हा, यहाँ से नगरी का निर्माण प्रारंभ करता हूँ। आहा हा हा, हर देखो 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 भाई देखो, नगरी की रचना आकार देखो, चाहिए चारों तरफ देखो 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 ओ भाई देखो, नगरी की रचना आकार देखो, ओ चाहिए देखो बाहर देखो 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 नगरी देखो देखो हो नगरी देखो जय हो। नगरी की रचना आकार देखो, आकार देखो, नगरी की रचना आकार देखो, चाहिए देखो बाहर देखो 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 नजारा देखो 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 नजारा देखो, ओ भाई देखो भाई देखो, नगरी की रचना आकार देखो, चाहिए देखो बाहर देखो 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 नजारा देखो 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 नजारा देखो। बोलिए दूसरी मूर्ति का भाष्य बताइए। महाराज ये सबसे बड़ी मूर्ति है महाराज। इस मूर्ति का आस यह है, यह मूर्ति कहती है महाराज कि अगर सुनना ही है तो महाराजों के प्रवचन सुनो, बुरे वचन मत सुनो। अरे सुनना ही है तो जुर्मानी का स्वाध्याय सुनो, किसी की बुराई को मत सुनो। और तीसरी मूर्ति का बताइए। महाराज ये तो सबसे प्रमुख मूर्ति है। यह कहती है अरे देखना ही है तो जिनेंद्र भगवान को देखो, जिनेंद्र भगवान को देखो। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए जो शास्त्र में वर्णित, जो नीचे बैठे हैं उनका क्या? महाराज ये जो नीचे पुतले बैठे हैं ये ऐसे पुतले हैं, आप इनसे कोई भी काम करवा सकते हैं। देखना चाहोगे? देखो जिनेंद्र महाराज अपने शिल्पकारों से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने मुख से सभी कलाकारों के लिए कुछ उचित इनाम राशि देने की घोषणा करते हैं। आइए महाराज। और समस्त देवराजेंद्र महाराज नगरी को निहार रहे होते हैं। कहाँ गए? आहा दूर से। आहा बहुत ही सुंदर। महारानी जी के बोल जो इतने प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर। वाह 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 वाह। लगता है महारानी जी को बहुत ज्यादा सुंदर लगी है और हमारे महाराज को भी सुंदर लगी है। और महाराज अपनी तरफ से हम सभी कलाकारों को इनाम राशि की घोषणा करते हैं। महाराज की तरफ से 31 रुपए की राशि। जोरदार तालियां। कितने आहा तत्व चर्चा भी हो गई और
कुंडलपुर नगरी की ओर भी बढ़ गए। इतना सुंदर, इतना पावन दृश्य चल रहा होता है और तभी आई हूँ सेवा करने, स्वीकार करो माँ। और माता स्वीकार करने लगती है और अष्ट देवियां माता की सेवा भी करने लगती है। ओहो, कोई माता के हाथ दबाती है। धन्य है वह बेटिया जो इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठित महामहोत्सव में अष्ट कुमारियां है। वाह वाह वाह, धन्य है ऐसे माता पिता। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए कि माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। धीरे धीरे शनि आपको निद्रा आ रही है, हम आपको संग चलते हैं। और अष्ट कुमारियां माता को शयन कक्ष की ओर लेकर जाती हैं और उसके पश्चात माता देखेंगी 16 स्वप्न। आहा हा हा हा। सपनों की शोभे घड़ी आई, सपनों की शोभे घड़ी आई, देखे मन सोच सपने अजब निराली घड़ी आई, सपनों की शोभे घड़ी आई, सपनों की माता ने कितने सुंदर तरीके से नवगार मंत्र का स्मरण किया और माता कहने लगती हैं देवियों से,
हो और अष्ट देवियां जाती हैं और माता का स्नान करने के लिए क्षीर सागर का जल लेकर आती हैं। आहा और धीरे धीरे हौले हौले जाती हैं। वो आज माता का नवन कराना है। वो जल्दी भरी बनिया अपनी सखियों को बोला, जल्दी भरी बनिया अपनी सखियों को बोला, आज माता का नवन कराना है। वो आज माता का नवन कराना है। आहा और माता का स्नान हो गया, माता की आरती भी करती हैं, आरती भी हो गई और माता का श्रृंगार करने लगती हैं। तो एक एक देवी एक एक चीज लेकर आती है, एक एक माता के श्रृंगार के लिए लेकर आती है। आहा हो अति अति सुंदर सुंदर कंगी लेके आई रे, अति अति कंगन हो अति अति सुंदर सुंदर कंगन लेके आई रे, अति अति सुंदर सुंदर कंगन लेके आई रे। कंगन को हाथों में पहना ही दिया, कंगन को हाथों में पहना ही दिया, माता ने खुश होकर आशीर्वाद है दिया। ला 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 ला। अति अति सुंदर सुंदर हो अति अति सुंदर सुंदर झुमका लेके आई रे, अति अति सुंदर सुंदर झुमका लेके आई रे। झुमके को कानों में पहना ही दिया, ओ अति अति सुंदर सुंदर गजरा लेके आई रे, अति अति सुंदर सुंदर गजरा लेके आई रे। गजरा को कानों में पहना ही दिया, माता ने खुश होकर आशीर्वाद है दिया। ला 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 ला। ओहो कितनी प्यारी बेटियां हैं। माता का सबसे पहले तो स्नान किया, उसके बाद मंगल आरती करती हैं, उसके बाद श्रृंगार करती हैं और अष्ट देवियों के मन में कुछ प्रश्न होने लगते हैं। तो समस्त देवी एक ही प्रश्न पूछती है, हे माता, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, पाप कितने प्रकार के होते हैं? हे अष्टदेवियों, पाप 5 प्रकार के होते हैं। बता दो ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुस्ती और परित्याग। वाह वाह माता, हम प्रसन्न हुए। और माता कहने लगती है, अब मुझे शीघ्रता से मेरे स्वामी महाराज के पास लेकर चलो, मैं उत्सुक हूँ, मुझे 16 स्वप्नों का फलादेश जाना है। तो समस्त अष्ट देवियां महाराज नाभिराज महाराज सिद्धार्थ के पास लेकर जाती हैं माता त्रिशला देवी को। आहा क्या बात है। आज सिद्धार्थ अपने मंत्रीवर से पूछने लगते हैं, हे मंत्रीवर, बताइए हमारे राज्य के क्या समाचार है? कहीं किसी प्राणी को दुख संकट तो नहीं है? बताइए। हे महाराज, जिस नगर में आप जैसा राजा राज्य करता हो, उस नगर में भला किसी प्राणी को प्रधानमंत्री के होते हुए आपको कदापि किसी विषय में चिंता होने की आवश्यकता ही नहीं है महाराज। और महाराज, आपकी नगरी में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते हैं महाराज।
महाराज, मूक पशुओं को भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। आपकी जय हो महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बहुत खूब, और बताइए। बस महाराज, आपके होते हुए किसी प्राणी को किसी प्रकार की अगर जरूरत भी होती है तो गुप्तचरों के माध्यम से उसे संपूर्ण किया जाता है। बहुत खूब। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, प्यारी माँ ओ कृष्णा माँ बच्चों की जान होती। और जैसे महारानी है, हे महारानी, क्या बात है, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो और बहुत प्यारी भी लग रही हो। इसका कारण बताइए। हे महाराज, हे महाराज, क्या आपको मैं आज ही प्यारी लग रही हूँ? हाँ, पहले से आज ज्यादा प्यारी लग रही है। प्यारे नहीं, आज कोई विशेष कारण लगता है। आपका संदेश सही है। बताइए। हे महाराज, आज रात्रि के अंतिम पहर में मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 16 स्वप्न देखे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आहा, बताइए। हे स्वामी, मैं इनका फलादेश जानना चाहती हूँ। कृपया नाथ मुझे शीघ्र बताएं। मैं बहुत उत्सुक हूँ। हाँ, अवश्य। हाँ देवी, बताइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। पहले स्वप्न तो बताइए। और महाराज महारानी से कहने लगते हैं, पहले हमें स्वप्न बताएं, उसके पश्चात हम आपको उनके फलादेश बताएंगे। और जो आपने 16 स्वप्न देखे हैं वह बहुत ही उत्तम है। तुम्हारी नारी पर्याय धन्य हो गई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतने सुंदर स्वप्न दिखाई दिए। धन्य है आप। एक साथ 16 स्वप्न किसी उसी सौभाग्यशाली वो आते हैं जिसकी विशाल कुच्छी को पावन करने वाले तीर्थंकर अवतार लेते हैं। अवतार लेने वाले आनंद स्वरूप सपनों का फलादेश कितना प्यारा है। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा स्वामी। मेरी नारी पर्याय धन्य हो गई। ओ हो, महाराज भी खुश, महारानी भी खुश, जिनकी तरफ से 3100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है और कुबेरेंद्र महाराज की तरफ से भी 3100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। एक बार कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो जोरदार ताली बजाएंगे आप सभी लोग, और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भक्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी प्यारी अष्ट कुमारियों को।
संचार हो।